नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। आधुनिक विश्व के इतिहास में आज हम रूस की क्रांति को आगे बढ़ाते हुए उसके परिणामों के बारे में चर्चा करेंगे। रूस की क्रांति जो हुई मुख्य रूप से 1917 के अंदर, जो दो भागों में, मार्च 1917 में, जिसके द्वारा राजतंत्र की समाप्ति होती है और रूस एक प्रजातांत्रिक देश बन जाता है। दूसरी क्रांति नवंबर 1917 में जो साम्यवादियों के द्वारा हुई, जिसमें इस प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था को समाप्त करके एक साम्यवादी सरकार का गठन है वो लेनिन के नेतृत्व में किया जाता है। तो इस क्रांति के घटित होने के क्या परिणाम निकले, तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजनीतिक परिणाम क्या हुआ। तो रूस के अंदर राजतंत्र समाप्त हो गया और सर्वहारा वर्ग मतलब किसान और मजदूर वर्ग का शासन है वो स्थापित हुआ। निम्न वर्ग का एक तरह से शासन है वो रूस के अंदर स्थापित हुआ। दूसरे अगर परिणाम की बात करें तो रूस द्वारा पूंजीवाद व उपनिवेशवाद के स्वाभाविक विरोध के कारण उसने औपनिवेशिक शोषण से मुक्ति का अग्रदूत समझा गया। यानी रूस के द्वारा जो पूंजीवादी शासन व्यवस्था थी और जो विभिन्न देशों के द्वारा उपनिवेशों की स्थापना की गई थी, उनका जबरदस्त विरोध किया गया। इस तरह से रूस एक ऐसे देश के रूप में उभर कर सामने आया जो औपनिवेशिक शोषण से मुक्ति प्रदान करने वाले राष्ट्रों में शामिल था। इसके अलावा रूस के द्वारा जर्मनी के साथ एक बेस्ट लिटोव्स्क की संधि कर ली गई। हालांकि इस संधि से रशिया को बहुत सारा नुकसान हुआ, उसके बहुत सारे क्षेत्र है वो जर्मनी को सौंप देने पड़े, और लेकिन इससे उसने अपने आप को प्रथम विश्व युद्ध से अलग कर लिया। तो ये रूस की क्रांति के राजनीतिक परिणाम थे कि रशिया है वो प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया, जिसके कारण जो मित्र राष्ट्र थे उनके लिए स्थिति बड़ी ही डामाडोल हो गई थी। हालांकि अमेरिका के शामिल होने के बाद वो विश्व युद्ध जीतने में सफल भी रहे, उसकी चर्चा हमने पहले वाले वीडियोस यानी प्रथम विश्व युद्ध के अंदर कर ली थी। अब इसके आर्थिक परिणाम क्या निकले, तो रूस में उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर राज्य का नियंत्रण स्थापित हो गया। यानी साम्यवादी विचारधारा इसमें विश्वास करती थी कि जितने भी उत्पादन और वितरण के संसाधन हैं उसके ऊपर राज्य यानी समाज का नियंत्रण होना चाहिए। तो इसलिए व्यक्तिगत नियंत्रण न होकर के राज्य का नियंत्रण इन संसाधनों पर स्थापित हो गया। चूंकि पूंजीवादी देशों से रूस को किसी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा नहीं थी, अतः वह वैज्ञानिक तकनीकी विकास हेतु आत्मनिर्भरता के पथ पर अग्रसर हुआ। चूंकि पूंजीवादी जो देश थे जैसे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है, अमेरिका है, ये लोग रूस के अंदर हुई साम्यवादी क्रांति से किसी भी प्रकार की कोई सहानुभूति नहीं रखते थे। इसलिए रशिया को ये पता था कि इन देशों से किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी की सहायता उन्हें नहीं मिलेगी, इसलिए उसने खुद अपने बलबूते पर टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक आइडियोलॉजी को बढ़ावा दिया और इस दिशा में एक आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में निकलकर सामने आया। इसके अलावा रूस द्वारा एक नियोजित यानी प्लान्ड इकोनॉमी के माध्यम से आर्थिक विकास करने के कारण वह वैश्विक आर्थिक मंदी के दुष्प्रभाव से भी बचाने में अपने आप को सफल रहा। यानी जिस तरह से आपने देखा होगा कि भारत भी प्लान्ड इकोनॉमी में विश्वास करता था, हालांकि अब पंचवर्षीय योजना समाप्त कर दी गई है 2015 से, लेकिन इससे पहले भारत ने भी 12 पंचवर्षीय योजना यानी 5 साल का एक टारगेट फिक्स किया जाता था इकोनॉमी में। तो इस तरह का जो प्रयास है सबसे पहले रशिया के द्वारा किया गया और वहाँ पर ये प्रयास बड़ा ही सफल रहा था। 1929-30 की जो आर्थिक मंदी आई थी, जिसके बारे में हम चर्चा अलग से वीडियो में करेंगे, उसके अंदर जब पूरा वेस्टर्न कंट्री यूरोप और जो पूंजीवादी कैपिटलिस्ट कंट्रीज है वो प्रभावित हुए थे, लेकिन रूस अपनी इस नियोजित अर्थव्यवस्था के कारण उस मंदी से अपने आप को बचाने में सफल रहा था। बचाया ही नहीं बल्कि रूस प्रगति कर रहा था और पूंजीवादी राष्ट्र है उनका अवसान हो रहा था। तो इस तरह से ये इसके आर्थिक परिणाम थे। सामाजिक परिणामों की अगर हम बात करें तो रशिया के अंदर सामंत व कुलीन वर्ग का जो प्रभाव था उसको समाप्त कर दिया गया। इसके साथ साथ चर्च के प्रभुत्व को भी समाप्त कर दिया गया। रूस के अंदर जो विभिन्न तरह का वर्ग भेद था, जिसमें प्रथम द्वितीय और तृतीय श्रेणी के अंदर जो वर्गों के बीच भेदभाव था उसको समाप्त कर दिया गया। और ख़ास बात ये रही कि शिक्षा के प्रसार को महत्व दिया गया। राज्य द्वारा 16 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया, जो बहुत ही सराहनीय कदम था, जिसके कारण रूस में शिक्षा का बड़ी तेज़ी से प्रसार हुआ और इसके साथ साथ विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी रशिया आगे निकलता
चला गया। इसके अलावा हम देखेंगे लैंगिक भेदभाव की भी रशिया के अंदर समाप्ति हुई, यानी लिंग के आधार पर महिला और पुरुषों के बीच में जो भेदभाव था, साम्यवादी शासन व्यवस्था ने उस भेदभाव को समाप्त करने का कार्य भी किया। तो इस तरह से सामाजिक रूप से रूस है वो एक तरह से एक सबको साथ लेकर चलने वाले राष्ट्र के रूप में सामने आए। अब बात कर लेते हैं कि वर्तमान दौर में क्या रूस की क्रांति की प्रासंगिकता है। तो वास्तव में रूस की क्रांति की प्रासंगिकता आज भी बरकरार है, क्योंकि रूस की क्रांति को आगाज कराने में कार्ल मार्क्स के विचार हैं वो बहुत महत्व रखते हैं, और उन्हीं के प्रयासों से एक तरह से उन्हीं की आइडियोलॉजी पर चलते हुए रूस के अंदर क्रांति हुई थी, और वो क्रांति सफल भी रही थी। विश्व के आधुनिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाए तो यह प्रवृत्ति सामने आती है कि आर्थिक मंदी या फिर सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से रोजगार सृजन के संभावित खतरे पूंजीवाद के कारण ही है। कहीं आर्थिक मंदी आ जाती है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर बेरोजगारी भी आ जाती है, तो इस सब का वजह है वो एक तरह से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को माना जाता है। आज के पूंजीवादी यानी नव उदारवादी पूंजीवाद ने हमारे पर्यावरण को मनमानी क्षति भी पहुंचाई है। जलवायु परिवर्तन के कारण आज संपूर्ण मानव जाति का अस्तित्व खतरे में है। मार्क्सवाद तथा समाजवाद इन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं। इस तरह से जो साम्यवादी शासन व्यवस्था है वो लोगों के रोजगार सृजन में या पर्यावरण संरक्षण में या पर्यावरण या हितों को ध्यान में रखते हुए एक टिकाऊ सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। इसीलिए आज भी रूस की क्रांति की प्रासंगिकता है, आज भी इसका महत्व है। निष्कर्ष की बात कर लेते हैं तो विश्व में एक वैकल्पिक व्यवस्था की स्थापना के प्रथम प्रयास के रूप में बोल्शेविक क्रांति हमेशा ही एक प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी। दरअसल समाजवादी लोकतंत्र का भारत में विशेष महत्व है, क्योंकि आज देश और समाज के कल्याण के नाम पर व्यक्तिगत अधिकारों को दबाने की प्रवृत्ति जोर पड़ रही है। समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की पहुंच और सबको रोजगार देने की जरूरत पहले भी थी और आज भी थी, और इस तरह से बोल्शेविक क्रांति या साम्यवादी क्रांति का आज भी महत्व कारगर है। तो इस तरह से आपने इस वीडियो के अंदर जो साम्यवादी क्रांति या रूस की क्रांति उसके परिणामों पर चर्चा की है। उम्मीद आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर भी करें। थैंक यू। जय हिंद।